Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing really good and आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आई नो मैंने बहुत टाइम से कोई ऐसे अपडेट नहीं डाला है, कोई ब्लॉग नहीं डाला है, तो उसके लिए वेरी सॉरी बिकॉज सम टाइम ऐसे कुछ काम हो जाते हैं और कुछ लाइफ में मतलब पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है, तो बस उसी की वजह से मैं नहीं कर पाई थी। और ये जो है कुछ बीट्स वगैरह हैं जो मेरी बेटी अपनी मार्केट डे के लिए लेकर आई है, तो उसने मुझे बोला मम्मा आप मेरी ये वीडियो में ज़रूर डालना। और कलरफुल बीट्स हैं और ये सब सामान बच्चे लेकर आते हैं और मार्केट डे के लिए प्रिपरेशन करते हैं। और ये भी उसने अपने कोई प्रोजेक्ट बनाया था, तो वो मुझे दिखा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखाऊं कि बच्चों की जो प्रोग्रेस होती है वो किस तरीके से यहाँ करवाई जाती है। प्रैक्टिकली मतलब उनको ज़्यादा सिखाया जाता है। और बस आज इसकी फ्रेंड ये जा रही थी, तो हम लोग इसको बस ड्रॉप करने जा रहे थे। और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चे जो यहाँ प्रैक्टिकली सीखते हैं। और ये कुछ लाइक यहाँ का माउरी कल्चर से रिलेटेड समथिंग कुछ है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली। पर बेटी बता रही थी कि ये पहले टाइम पे मतलब जो माउरीज हुआ करते थे, जो न्यूजीलैंड में रहने वाले लोग थे, उस टाइम पे मेडिसिन के लिए ये यूज़ किया करते थे। तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊँ ये सब छोटी छोटी चीज़ें। और बस सुबह के नाश्ते की तैयारी हो रही है, जिसमें मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। और मेथी के पराठे ना मतलब मैं जो फ्रोज़न वाली मेथी होती है वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी अभी जो फ्रेश थी वो ख़त्म हो गई थी। और सर्दियों में भाई किस किस को मेथी के पराठे पसंद है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। मैं अपनी मम्मा से बात कर रही थी, तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी हो रही है इंडिया में। तो जो इंडिया में हैं लोग वो देख रहे होंगे वीडियो, उनको तो पता ही है इस टाइम गर्मी का हाल क्या चल रहा है। तो वो बस हमेशा यही बोलते हैं कि तुम लोगों को स्वेटर्स में देख के और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मतलब ये फीलिंग ना हमें भी आती थी जब हम मतलब यहाँ समर्स इंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ पर विंटर्स थी, तो मैं यही बोलती थी मम्मी को, मैंने कहा आप लोग कितना मतलब पहन कर रखते हो कपड़े वगैरह। तो ये भी एक चीज़ होती है कि आप जब अलग अलग कंट्रीज़ में होते हो तो वहाँ का जो वेदर होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और चीज़ें ना मतलब बिल्कुल अलग हो जाती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं दूसरी दुनिया में ही रह रहे हैं हम लोग पता नहीं किस किस के साथ ऐसा होता है, पर मुझे तो ऐसा ही फील होता है कि मैं बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलग रह रही हूँ। बिल्कुल जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग है हमारी। तो ये जो फीलिंग होती हैं थोड़ी सी अलग हैं, तो लेकिन ठीक है, हर चीज़ का एक अपना एन्जॉयमेंट है, अपना मज़ा है और अपने सुख दुख हैं। मैं ना इस वाले गैस स्टोव पे हमेशा परेशान हो जाती हूँ। ये जो हॉट स्टोव होता है ना सीरियसली इतना स्लो चलता है। मैं हमेशा हर वीडियो में यही बताती हूँ कि कितना मतलब मुझे सफ़र करना पड़ता है। लिटरली जिस दिन भी अपना घर होगा ना उस दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि मैं ये बिल्कुल नहीं लगवाने वाली हूँ, अगर होगा तो भी हटवा देंगे। मेरे को तो गैस भी मतलब चाहिए होता है। और बेसिकली इंडियन कुकिंग के लिए एक मतलब जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है वो ज़रूरी चाहिए ही होती है। इसमें तो मतलब घंटों तक का काम हो जाता है सीरियसली। मतलब सम टाइम तो यही लगता है कि यार ये चल भी रहा है या नहीं। खैर एक्सपीरियंस सबके अलग होते हैं, और मतलब मेरा एक्सपीरियंस हमेशा से मतलब यही था कि गैस ज़्यादा बेटर होती है इसके अकॉर्डिंग। तो जी बस हमारा हो गया है ब्रेकफास्ट रेडी। और आज धनिया की चटनी रखी है मैंने, अचार रखा है, साथ में रायता है। और बस डन करने के बाद ब्रेकफास्ट और किचन वाइंड अप करनी ही होती है, क्योंकि सबकी किचन फैली जाती होगी। मेरा तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे लगता है सारी जगह मतलब मेरी फिल हो जाती है, काउंटर टॉप पूरा कवर हो जाता है। तो बस वही है, सब चीज़ें अपनी जगह पर रख रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। और आजकल मैं मतलब बर्तन वगैरह मैं हाथ से नहीं धो रही हूँ, क्योंकि हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है। तो बस वही है, डिश वॉशर का यूज़ कर लेते हैं तो उससे बेटर रहता है कि थोड़ा सा ना सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ हाउस हेल्प वगैरह तो इतने अवेलेबल होता नहीं है कुछ भी। तो अप्लाइंसेस पे ही निर्भर हैं हम यहाँ एनआरआईज़ की लाइफ में। अप्लाइंसेस की बहुत बड़ा रोल है इनका तो वही है कि इनके बिना तो गुजारा नहीं है भाई। तो अब बस ये सब मैं अपना सॉर्ट आउट कर दूँगी, इनको पूरा वाइप करके जितने भी मेरे बर्तन हैं उनको रख दूँगी, और नेक्स्ट लॉट भी लगा देंगे। तो यही होती हैं धीरे धीरे चीज़ें ना मतलब करनी पड़ती हैं। और समय के अनुसार ना चीज़ों में ढलना पड़ता है। जब इंडिया में थे तो वहाँ की फैसिलिटीज़ अलग थी, वहाँ पर आपको हाउस हेल्प वगैरह सब मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल है। लेकिन जब बाहर कंट्रीज़ में आओ ना तो ये चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं। और
बस यहाँ पर ये है कि जितनी अप्लायंसेस से आप मतलब काम निकाल लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी हेल्प ज़्यादा मिल जाती है, बहुत सही रहता है। तो मेरे लिए तो भैया बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है इनका रोल। और आई डोंट नो कि कौन कौन ये चीज़ें फेस कर रहा है। बस यहाँ पर मैं अपने जितने भी बर्तन हैं उनको सेट करने के बाद काउंटर टॉप क्लीन करने वाली हूँ। और काउंटर टॉप क्लीन करने के लिए ना मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ ये क्लीनर बहुत सही है, ये किचन क्लीनर। ऑल्टरनेटिवली कर लेती हूँ यूज़, उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है क्योंकि जितना भी ग्रीस होता है ना किचन में वो सारा क्लीन हो जाता है। और बाकी ये है कि बीच बीच में मैं नॉर्मली मतलब जो अपना वेट क्लॉथ है वो भी मतलब कर देती हूँ, उससे भी कर देती हूँ, तो वो भी काफ़ी क्लीन कर देता है चीज़ों को। तो वही होता है कि मैनेज करना पड़ता है सब कुछ। और अब तो धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो ही रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारा मतलब न्यूजीलैंड में आने के बाद अब 1.5 ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो मतलब अब तो चीज़ें ऑलमोस्ट सारी ही सेट हैं। और बच्चे तो खैर आते ही सब सेट हो गए थे क्योंकि उनके फ्रेंड्स वगैरह बन गए और स्कूल जाना और रेगुलर एक शेड्यूल था। बट हाँ, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि मैं सब कुछ छोड़कर आई थी, जॉब भी छोड़ी, फैमिली छोड़ी, फ्रेंड्स छोड़े, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें एकदम से ना मैसअप हो गया था। लोनलीनेस लगता था स्टार्टिंग में, बट नाउ इज़ फाइन। और अब मूव ऑन करने का भी एक टाइम है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा गैप हो गया है। तो आजकल मैं स्टडी में भी लगी रहती हूँ, तो वो भी एक मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। बट वही है कि मैंने सोचा है कि चीज़ों को ना इतना ज़्यादा अपने ऊपर आने नहीं देना है, क्योंकि जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं ना तो उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और बस इसी थॉट के साथ मतलब मैंने चीज़ें शुरू करी हैं फिर से, और मैं फिर से वीडियोस डालना स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने यही सोचा है कि जब तक भी मेरे करियर के लिए जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो तो मैं करूँगी ही साथ में, पर जो काम मैंने शुरू करे हैं उनको मैं बीच में नहीं छोड़ूंगी। तो बस वही है कि आप लोगों का साथ बना रहे तो मैं आगे भी वीडियोस डालती रहूँगी। सो गाइस, आज की वीडियो में मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो यही थी कि एक तो स्कूल से रिलेटेड बच्चों की जो प्रैक्टिकल एजुकेशन होती है वो किस तरीके की होती है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं। और मोस्टली मतलब ज़्यादातर जो होता है ना इनका प्रैक्टिकल बेस्ड ही है। आई थिंक सो इंटरमीडिएट तक तो है ही, क्योंकि अभी बेटी तो मेरी मतलब इंटरमीडिएट स्कूल में है, तो मुझे बस उसी का इतना ज़्यादा आइडिया है। बाकी हायर ग्रेड में जाने के बाद चीज़ें अलग हो जाती हैं, थोड़ा सा एजुकेशन पे भी मतलब टफ़ हो जाता है। तो वो एक अलग सिनेरियो होगा जिसके बारे में मैं अभी से तो नहीं बोल सकती हूँ। जब चीज़ें आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं तभी उस चीज़ का पता लगता है। और दूसरी चीज़ बेसिकली जो हमारे डेली टास्क होते हैं कि हम उनको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं यहाँ पर रह के। और क्योंकि ना हर किसी का ना लिविंग स्टाइल अलग होता है, लाइक इंडियंस का अलग है, ठीक है, और फॉरेनर्स का अलग होता है। जितने भी मतलब अलग कंट्रीज़ के लोग हैं उनका लिविंग स्टाइल अलग है, उनका रहने का तरीका, हर चीज़ अलग होती है। तो वही है कि चीज़ों को ना ढालना पड़ता है। आप अगर दूसरी कंट्री में तो उनके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है या एडजस्ट करना पड़ता है। तो वही सब मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारी फैमिली में या हम लोग किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं और क्या क्या चीज़ें मतलब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बस यहाँ पर मेरे जितने भी किचन टाल्स हैं, किचन क्लोथ हैं, मैं उनको वॉश कर लूँगी। और मैं ना जितने भी मेरे किचन के जो कपड़े होते हैं, क्लोथ होते हैं, उनको वॉशिंग मशीन में कभी भी नहीं धोती हूँ, उनको सेपरेटली धोती हूँ, क्योंकि हम लोग खाने पीने की जगह उनको यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें अपने नॉर्मल मशीन में नहीं धोने चाहिए, मतलब या तो आप बिल्कुल सेपरेटली धोएं, और अदरवाइज़ नहीं तो फिर मैं इस तरीके से अलग कर लेती हूँ, सिंक में धो लेती हूँ। तो वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है अगर हाइजीन की बात करें तो गाइज़, बस आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही सब चीज़ें शेयर कर रही थी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और मेरी चमचमाती हुई किचन भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आपको ये कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। एंड कमेंट्स करना, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस, क्योंकि सब्सक्राइबर रेट भी काफ़ी डाउन जाता है। तो मतलब लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं है, इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी कुछ मतलब हमें नहीं मिल रहा है। और मिलना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो जो ये फैमिली है, ये परिवार है, ये भी अभी इतना नहीं हुआ है कि मतलब मुझे लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ रहे हैं।
या फिर आप लोगों को कुछ और मतलब जानना चाहते हैं मेरे वीडियो के थ्रू यहाँ के बारे में या कुछ और, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं गाइस। और बस घर के कामों का एंड करते हुए मैं सारी चीज़ें अपनी क्लीन कर दी थी मैंने, और उसके बाद में बस यहाँ मैं वैक्यूम कर रही हूँ। जो मेरी किचन है फाइनली बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, क्योंकि बाकी जगह का जो वैक्यूम था मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, तो बस यही था कि किचन एरिया रह गया था, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा ना बाद में ही करना प्रेफर करती हूँ, जब सारा मेरा काउंटर टॉप वगैरह सब कुछ क्लीन हो जाता है। तो बस इसी के साथ मैं अपना जो है पूरा काम ख़त्म कर रही हूँ। और आज का जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सनी डे है। बहुत टाइम मतलब कई दिन में धूप निकलती है ना, ठंड में बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं वो आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना नीट एंड क्लीन सा वेदर हो गया है। और बस आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर में धूप में भी बैठ जाऊँ, बहुत अच्छा लगता है मतलब धूप में बैठ कर ना, मतलब अंदर ना ठंड लगती है तो घर के अंदर, तो सर्दी के मौसम में ना धूप में बैठने में बड़ा मज़ा आता है। तो बस मैं वही इंजॉय कर रही हूँ गाइस। तो गाइस चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये मेरा बेटा दिखा रहा है अपना एप्पल कैंडी क्योंकि मेरी बेटी को मार्केट डे पर मिला था, तो वो उसके लिए लेकर आई है, और ही वॉज लाइक वेरी हैप्पी सीरियसली। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।